तेनालीराम अपनी बुद्धिमता और हास्य बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। वे राजा कृष्णदेव राय के दरबार के प्रिय दरबारी थे। उनके ज्ञान और चतुराई के कारण बहुत से लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। उन्हीं में से एक था रघु नाम का एक लालची और चालाक फल व्यापारी, जो तेनालीराम से बहुत जलता था। वह हमेशा कोई न कोई युक्ति सोचता रहता था जिससे तेनालीराम को बदनाम किया जा सके। एक दिन रघु ने तेनालीराम को सबक सिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने तेनालीराम को अपनी दुकान पर फल खरीदने के लिए बुलवाया। जब तेनालीराम वहां पहुँचे और फल का दाम पूछा तो रघु मुस्कुराया और चालाकी से बोला, आपके लिए तो इनका दाम कुछ नहीं है। तेनालीराम ने यह सब सुनकर कुछ फल खा लिए और बाकी को अपने थैले में भरकर वहां से चल दिए। जैसे ही तेनालीराम आगे बढ़े, रघु ने उन्हें रोक लिया और कहा, मेरे फल के दाम तो देते जाइए। तेनालीराम चौंक गए। उन्होंने याद दिलाया कि अभी तो तुमने ही कहा था कि कुछ नहीं देना है। इस पर रघु ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, लेकिन अब आप मुझे मेरा कुछ नहीं दे दीजिए, नहीं तो मैं राजा के दरबार में आपकी शिकायत करूँगा। तेनालीराम थोड़ी देर सोचते रहे और फिर बिना कुछ कहे अपने घर चले गए। रास्ते भर वे यही सोचते रहे कि इस अजीब शख्स की चालाकी का जवाब कैसे दिया जाए। वह बार बार यही सोचते कि इस रघु को अब कुछ नहीं कहाँ से दूं। अगले दिन रघु सीधा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा और ऊंची आवाज़ में शिकायत करने लगा, महाराज, तेनालीराम ने मेरे फल खाए हैं, लेकिन उसका दाम यानी कुछ नहीं मुझे आज तक नहीं दिया। राजा हैरान रह गए और तुरंत तेनालीराम को बुलवाकर सफाई मांगी। तेनालीराम मुस्कुराए। वह पहले से ही पूरी तैयारी के साथ दरबार में आए थे। उन्होंने एक सुंदर भारी रत्नों से जड़ा हुआ संदूक मंगवाया और रघु के सामने रख दिया। सभी दरबारी और स्वयं राजा भी उत्सुक हो उठे कि तेनालीराम अब क्या करने वाले हैं। तेनालीराम बोले, रघु भाई, यह रहा तुम्हारे फलों का दाम, इसे खोलकर देख लो। रघु की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा कि आज तो उसकी किस्मत खुलने वाली है। यह संदूक जरूर हीरे जवाहरातों से भरा होगा। वह जल्दी जल्दी संदूक खोलने लगा। जैसे ही ढक्कन खुला, उसका चेहरा उतर गया। संदूक पूरी तरह खाली था। वह चिल्लाया, यह क्या मजाक है, इसमें तो कुछ नहीं है। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, यही तो तुम्हारे फलों का दाम है। तुमने ही तो कहा था कि कीमत कुछ नहीं है। अब लो और इसे लेकर जाओ। जाकर अपना कुछ नहीं संभाल लो। यह सुनते ही दरबार में जोरदार ठहाका गूंज उठा। राजा भी अपनी हंसी रोक न सके। सभी दरबारियों ने तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर प्रशंसा की। रघु शर्म से लाल हो गया और सिर झुकाकर वहां से चुपचाप चला गया। उसने न सिर्फ तेनालीराम से हार मानी, बल्कि राजा के दरबार में भी अपमानित होकर लौटना पड़ा। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चतुराई और स्पष्टता से कैसे किसी भी जाल में फंसने से बचा जा सकता है। तेनालीराम ने बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपनी सूझबूझ से न सिर्फ अपना सम्मान बचाया, बल्कि झूठे और चालाक इंसान को
सबक भी सिखाया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक लगातार पहुँचती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।